है वो बड़ी खबर ये है कि जिस चीज को कहा जा रहा था राहुल गांधी के बारे में वो चीज सही नजर आ रही है। 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे। जी, इस वक्त की बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग है, इस कारण से मुझे इस खबर पर जाना है। वायनाड सीट, जिसके बारे में पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि वायनाड सीट दूसरी सुरक्षित सीट हो सकती है, जिसके बारे में तलाश की जा रही है, तो जी हां, दूसरी सीट वायनाड है। अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, अब ये कंफर्म हो गया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि राहुल गांधी, जो कि 3 बार के सांसद, अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, यानी कि दूसरी सीट पर नहीं जाएंगे। कांग्रेस के कई नेता कह रहे थे, लेकिन फिलहाल यह खबर है कि 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। रवि त्रिपाठी फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, मुझे याद पड़ता है कि आपने सबसे पहले खबर दी थी कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बार मामला डाइसी है, दूसरी सीट वायनाड हो सकती है, और वो कंफर्म हो गया। जी बिल्कुल, देखिए ये लगभग कयास था और राहुल गांधी ने भी परसों इशारों में कहा था कि उनको अच्छा लगा है कि उनके स्टेट यूनिट ने उनको प्रपोजल दिया इस बात का। और चूंकि इसका माहौल बनाया गया, जिस तरह से अमेठी में स्मृति ईरानी ने उनको घेरा है और उनको लग रहा है कि चुनाव टफ है, उसके बाद से ये माहौल बनना शुरू हो गया था कि केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, तमाम जगह से उनको चुनाव लड़ने का ऑफर आना शुरू हुआ। और उसके बाद ये तय हुआ कि राहुल गांधी तय करेंगे कि उनको लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी, चूंकि उनको डर है कि अमेठी में उनके लिए टफ फाइट है, तो दूसरी सीट की तलाश कर रहे हैं। और वैसी सीट, सबसे सेफ सीट जो है वायनाड मानी जा रही है, क्योंकि वायनाड मुस्लिम बहुल सीट है, कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट है, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर वहां टाइअप में चुनाव लड़ते हैं। और अभी वो सीट खाली भी है, क्योंकि वहां के जो सांसद है उनका देहांत हो चुका है 2 महीने पहले, तो वो सीट खाली भी है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए सुटेबल सीट है, और स्टेट कांग्रेस को लगता है कि अगर राहुल गांधी वहां चुनाव लड़ते हैं तो केरल में उसका थोड़ा बहुत फायदा भी हो सकता है। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला, हालांकि ये तो 11 बजे की चर्चा के लिए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह आई है, इस पर रिएक्शन लेना बनता है। और साथ ही साथ हमारे साथ अब्दुल रज़ाक है। अब्दुल रज़ाक, क्या माना जाए? डर गए? क्या माना जाए? अमेठी सुरक्षित सीट, लाखों का मार्जिन, लेकिन दूसरी सीट आनी पड़ी। सचिन जी, देखिए ये सब एक क्रिएशन है बीजेपी का कि डर गए। आप इस बार भी देखेंगे पहले से ज्यादा अंतर से राहुल गांधी अमेठी जीतेंगे। साउथ से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ता, मैं तो आपको ये भी कह दूं, बेंगलोर के कार्यकर्ता, जब मैं मीटिंग अटेंड किया था तो मैं ये भी देखा, पूरे के कार्यकर्ता मिलकर के बोले कि राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ना है। हमने बेंगलोर साउथ सीट उनके लिए बोली थी, बेंगलोर साउथ रूरल सीट। बेंगलोर से भी हम चाहते थे कि राहुल गांधी जी लड़े, क्योंकि साउथ से ही मतलब प्रधानमंत्री जाए, हमारा ये ख्याल है। अब केरल वाले भी फोर्स किए, तमिलनाडु वाले भी फोर्स किए, तो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि राहुल गांधी 100% अमेठी जीतेंगे। वाराणसी वाले फोर्स किए क्या भाई? अगर मुकाबला इतना ही ज्यादा, अगर जनसंग्रह है, इतना ही ज्यादा जनमत है, तो वाराणसी से लड़ लेते दूसरी सीट। सचिन जी, कांग्रेस के बड़े नेता कर्नाटक से चुनाव लड़ना, केरल से, तमिलनाडु से, कोई नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी जी भी यहाँ से खड़कर लड़ी हैं, सोनिया गांधी जी भी खड़कर यहाँ से लड़ी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब इसको एक क्रिएशन ऐसे किया जा रहा है कि डर गए, अमेठी से डर गए। अरे देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, मोदी जी सबसे पहले गए थे गए बार के इलेक्शन में, फिर इस बार के इलेक्शन में कैंडिडेट 2 सीटों से लड़ते रहे। वो ये कह रहे हैं कि प्यार इतना था, जनमत इतना है, लोग इतना चाहते थे, इस कारण से केरल जाना पड़ा, या कुछ और लग रहा है आपको? प्रेम शुक्ला, देखिए, इस कांग्रेस के प्रथम परिवार का ये इतिहास रहा है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली में चुनाव हार गई, तो चिकमंगलुरु चुनाव लड़ने गई। 2 सीटों पर इंदिरा गांधी, जब उत्तर प्रदेश में उनका राजनीतिक आधार खत्म हुआ था, तब गई थी। 1998 में अमेठी रायबरेली दोनों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों कांग्रेस हार गई थी। तब श्रीमती सोनिया गांधी अमेठी के साथ बेल्लारी सीट पर चुनाव लड़ने गई थी। इस बार आप देखेंगे कि 2014 के बाद 5 विधानसभा चुनाव हुए, 5 सीटों के लिए जो विधानसभा चुनाव हुए, जो अमेठी के 5 सेगमेंट्स हैं असेंबली के, 5 की 5 पे न केवल कांग्रेस हारी, बल्कि कई पर तो उसकी जमानत जब्त हो गई। वहां स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में, और अमेठी में जो उनकी विकास की गति है, वो इतनी दुर्गति है उन्होंने कर रखी है कि 1.5 लाख घरों में अमेठी में 4 पीढ़ी की सत्ता के बावजूद बिजली नहीं पहुंची थी। वहां स्मृति ईरानी जी का आना हुआ और बिजली पहुंच रही। 2017 के बाद अधिकांश गांव घरों में बिजली पहुंच गई है। वहां पर सम्राट साइकिल की एक बड़ी जो है फैक्ट्री हुआ करती थी, 1980 के दशक में लगी, और वो फैक्ट्री बंद हो गई। उसकी 64 एकड़ भूमि
राहुल गांधी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर कब्जा कर ली और वहां पर कोई काम नहीं किया। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट हैं जो जुड़ा सकता, तो अमेठी में उनकी पराजय सुनिश्चित है। इसलिए वो इस बार केरल की तरफ भाग रहे हैं, एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदू समाज का बारंबार अपमान किया है, तो बहुसंख्यक समाज जहां पर बड़ी संख्या में है, वहां से राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए 16-18 ऐसी सीटें पूरे देश में हैं जहां पर बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक है। उसमें से एक प्रमुख सीट वायनाड है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय लोगों का मत प्रतिशत बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में ज्यादा है। इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय, जिसको कांग्रेस कहती रही है कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय का है, इसी तरह से राहुल गांधी अपनी जीत के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से की बहुलता वाली सीट का उन्होंने चयन किया है और इसके तहत तो वायनाड जा रहे हैं। तभी तो मैंने पूछा ना अब्दुल रज़ाक, ये सीट कोई भी हो सकती थी, ये वाराणसी हो सकती थी, कोई राजस्थान से हो सकती थी, उत्तर प्रदेश की कोई और सीट हो सकती थी। वायनाड का तो चुनावी गणित ये कहता ना कि बहुत कम ऐसी सुरक्षित सीटें जो कि कांग्रेस के लिए हैं, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक जो है बहुतायत में है, कुछ ऐसी सीट की तलाश थी। फिर मैं क्यों ना मानूं कि पिछले दिनों की राजनीति उस तरह से ही की जा रही थी, भले वो मसूद अजहर जी बोलना हो, ये कुछ इसी अभियान का हिस्सा था। सचिन जी देखिए, पार्टी वर्कर्स का मॉरल बढ़ाने के लिए ऐसे दुगनी सीट पर, मतलब दूसरी सीट पर लड़ा जाता है। एक तो अमेठी उनके लिए 100% सेफ है, ये सिर्फ एक परसेप्शन है बीजेपी का और एक इनका भ्रम है कि ये इस बार अमेठी जीत जाएंगे। मैं भी रहूंगा 23 मई को आपके साथ, आप भी देख लीजिए, 1 लाख से ज्यादा अंतर से राहुल गांधी जी अमेठी में भी जीत हासिल करेंगे। और वायनाड इसलिए लड़ा जा रहा है क्योंकि साउथ से भी अगर से एक दिग्गज नेता लड़ते हैं तो एक पार्टी मॉरल बढ़ता है। इसी के लिए कल भी आपने देखा कि अमित शाह जी जब गांधीनगर की नॉमिनेशन के लिए गए थे तो बड़े बड़े दिग्गज नेता आए थे। अब आप इसको ये समझाने की कोशिश करें कि डर गए कि अमित शाह, इसीलिए सबको बुला करके मतलब ये शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, सीट जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये तो गलत बात होगी। तो ये सब पार्टी के मतलब स्ट्रैटेजीज होते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है कि पार्टी के वर्कर्स के मॉरल को बढ़ाने के लिए मुझे एक बात बताइए ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर विरोधाभास नहीं आता है कि एक तरफ प्रेम शुक्ला आप यहाँ गंगा आरती से लेकर कौल दत्तात्रेय ब्राह्मण तक होकर के जाते हैं और फिर जब आपको कहा जाता है टोपी पहनी आप 1 सेकंड में उतार देते हैं, वहां पर आप जाते हैं, अब आपको अल्पसंख्यकों को लुभाना है, अब आप दूसरे तरीके की राजनीति करेंगे। तो ये 2 तरीके का विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? ये प्रश्न किससे है सचिन? प्रेम शुक्ला जी आपसे मैं पूछ रहा हूं। या फिर यूं कहें कि दोनों को साथ लेकर के चलने की एक सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश है राहुल गांधी की और आपके लिए चुनौती? नहीं, सोशल इंजीनियरिंग नहीं है। राहुल गांधी देखिए, एक तरफ केरल में जहां पर कांग्रेस गाय काटती है, जहां पर गाय काटना कांग्रेस का राजनीतिक कार्यक्रम है, उस केरल का चयन कर रहे हैं वो। उनको पता है कि उन्होंने मंदिर जो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को चैपल घर में होने के बावजूद। चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला जी, 1 सेकंड आपको रोकूंगा। हमारे साथ जीवीएल भी जुड़ रहे हैं, जीवीएल भी जुड़ रहे हैं, आपके साथी है। तो जीवीएल, क्योंकि आप तो साउथ से आते हैं, इस गणित को कैसे देखते हैं? जैसे अब्दुल रज़ाक यहाँ पर कांग्रेस सपोर्टर वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए साउथ का गणित इतना मजबूत है कांग्रेस का, इसलिए एक बड़ा लीडर कांग्रेस का अध्यक्ष साउथ से भी आएगा और उत्तर प्रदेश से भी लड़ेगा, ऐसे? या फिर आपको देखते हैं कि अमेठी की पिच कमजोर है? जीवीएल बिल्कुल, राहुल गांधी डर गए हैं, डरना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बार जो 2 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी पिछले बार उत्तर प्रदेश से, इस बार वो भी उनके लिए कठिन है। तो अमेठी में अपने हार के आसार को देखते हुए राहुल गांधी केरल की तरफ चल पड़े हैं। और जो डर गया, आप जानते हैं, जो डर जाता है चुनावों में उनका वो राजनीतिक तौर से, राजनीतिक रूप से मर जाता है। ये राहुल गांधी अपने हार का, कांग्रेस पार्टी का बड़े हार का ऐलान इस घोषणा के साथ कर रहे हैं। ठीक है जीवीएल, और लेकिन अगर दोनों तरफ से जीत गए तो क्या बीजेपी के लिए, जैसे कि मैंने अभी प्रेम शुक्ला जी से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि एक तरफ साउथ का वेस्टर्न, दूसरी तरफ नॉर्थ से अमेठी की तरफ से आना, एक तरफ हिंदू और हम ये कह सकते हैं कि गोत्र दत्तात्रेय, दूसरी तरफ से अल्पसंख्यकों को लुभाना। नहीं, देखिए इस निर्णय का एक ही सिग्नल जाता है, वो है राहुल गांधी अपने चुनाव को लेकर आश्वस्त नहीं है, अपने जीत को लेकर, इसलिए दूसरी जगह से
चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि केरल में भारतीय जनता पार्टी एक नए शक्ति के रूप में अब उभर रही है। तो शायद उन्होंने कम्युनिस्ट के साथ कोई समझौता किया होगा कि उनको वहां से जिताने में कम्युनिस्ट भी उनको मदद करेंगे। तो उस कॉन्फिडेंस के कारण केरल से लड़ रहे हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, केवल यही मैसेज है कि अमेठी में इस बार इनका जीतना मुमकिन नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जीवीएल। आप रिएक्ट करना चाहते हैं सर इस पर? क्योंकि अगर हम जनरल परसेप्शन के तौर पे ही मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा सिवात साहब, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कुछ भी हुआ है कंट्री में, भले वो फोर्सेस के साथ हुआ, पुलवामा हुआ, हर चीज को जोड़ा गया है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के साथ। और उसके बाद वायनाड सीट का चुनना, ये पहले ही कहा जा रहा था कि सबसे सुरक्षित हो सकती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां पर अल्पसंख्यक है, और वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष का चला जाना कि एक हो सकता है वहीं से वेस्टर्न बच सकता है। इसके ऊपर कुछ रिएक्ट कर। सचिन, मैं ऐसे कहूंगा, देखो ये स्ट्रेटेजी है, हर एक पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी करती है। कहां उन्होंने देखा होगा कि उनको जो चांस है अपना, अभी अमेठी में इतने नहीं लग रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि चांस नहीं लेना चाहिए। साउथ में भी एक सीट जो लगती है सेफ है, सिक्योर्ड है, उस पर लड़ रहे हैं। तो ये तो पार्टी की स्ट्रेटेजी है, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आप समझते हैं हम अपॉलिटिकल हूं, फौज से ताल्लुक रखने का, मगर ये स्ट्रेटेजी है, ये है। और स्ट्रेटेजी जब भी बनाते हो जब कहीं ना कहीं आपको कोई खामी लग रही है, आपको महसूस हो रहा है कि आप 100% चाहते हो कि विक्ट्री हो, और आपको लग रहा है कि अमेठी में जैसे रुझाव मिल रहे हैं, हो सकता है कि आपकी जो जीतने के चांसेस ना हो, आपके अंदर खामी हो, तो आपने कहा कि क्यों ना एक ऐसी साउथ में भी सीट ली जाए जिसके अंदर आपकी विक्ट्री 100% है। तो ये एक प्रकार की स्ट्रेटेजी है, और इसका वो कह रहे हैं कि भाई इसका दोनों फायदा हो सकते हैं। एक तो फायदा यह है कि सेफ्टी मार्जिन आ गया, आप 100% सेफ्टी के साथ चल रहे हैं। दूसरी बात यह है, क्योंकि अगर जैसे आप पता, राहुल गांधी अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, अगर वो केरला से लड़ते हैं या तमिलनाडु से लड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहां पर जो लोकल यूथ है, जो लोकल कार्यकर्ता है, उन पे भी मिलता है। तो एक प्रकार ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल, ये आप स्ट्रेटेजी की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये होता है, यहां पर अब्दुल रज्जाक और प्रेम शुक्ला, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद वापस आऊंगा। जिस अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात हमेशा से होती रही है, अगर यहां पर एक जगह से ग्राउंड थोड़ा कमजोर होता हुआ, जो कि कहा जा रहा है, नजर आ रहा है, तो फिर जीत के लिए एक ऐसी सीट क्यों तलाशी जाती है जो कि मुस्लिम बहुल हो? एक ऐसी सीट क्यों तलाशी जाती है कि जिसमें अल्पसंख्यकों की भरमार हो, जहां पर हिंदू वोट बिल्कुल ना के बराबर हो? जीत सिर्फ उसी जगह से ही सुनिश्चित की जाए। अगर अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं करती है कांग्रेस, तो फिर वायनाड जाने का मतलब क्या है? और मुझे तो याद भी नहीं पड़ता आज से पहले राहुल गांधी वायनाड गए भी हैं या नहीं गए हैं। एक छोटा सा